कौमी टीम वेस्टइंडीज के लिए बनाए गए गड्ढे में खुद ही गिर गई। मुल्तान की स्पिन पिच वेस्टइंडीज के बाद कौमी टीम के लिए भी तबाही का बायस बन गई। दूसरे टेस्ट के पहले ही रोज दोनों टीम्स की एक एक इनिंग्स मुकम्मल। 163 रन के जवाब में पूरी पाकिस्तानी टीम 154 रन पर ढेर। कप्तान शान मसूद 15, मोहम्मद हुरैरा 9 और बाबर आजम 1 रन बनाकर चलते बने। कामरान गुलाम 16 और सऊद शकील की इनिंग्स 32 रन पर तमाम हुई। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान 49 रन बना सके। इससे कबल वेस्टइंडीज की जानिब से 54 रन पर 8 विकेटें गिरने के बाद टेल एंडर्स की भरपूर मुजाहिमत। आखिरी 3 बैटर्स ने स्कोर में 109 रन का इजाफा करके मजमुआ 163 रन पर पहुंचाया। गुडाकेश मोती ने 55 रन की दलेराना इनिंग्स खेली। नुमान अली ने 6, साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट। 28 जनवरी से पहले मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात कराई जाए। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात करने की एक और शर्त आयद कर दी। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम की बानी PTI से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुलाकात के बाद मुज़ाकरात से मुतालिक देखेंगे, जुडिशल कमीशन के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी ने कहा, मुज़ाकरात को कमज़ोरी ना समझा जाए। एक दिन में हमारे 10,000 अफराद को पकड़ा गया जिनका 9 मई से ताल्लुक़ नहीं था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत नहीं है। कमीशन नहीं बनाना तो फिर मुज़ाकरात में फ़ोटो सेशन कराने तो नहीं जाएंगे। तहरीक इंसाफ तमाम सियासी जमातों से बात करना चाह रही थी, इसीलिए बानी PTI ने कमेटी बनाने का फैसला किया। शिवली फराज बोले, मुल्क ने तरक्की करनी है तो इंसाफ और जमहूरी अमल से ही होगी। दरवाज़ा नहीं खुला तो इन्होंने फाइनल कॉल दे दी। सब हरबे आजमाने के बाद हमारे पास आए, अब जा रहे हैं तो इनके जहन में ज़रूर कोई मंसूबा होगा। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, PTI ने अगर फैसला कर लिया है तो फाइनल करें, नया रास्ता चुन लिया है और उस पर कायम रहें। डी चौक जहनियत वाली जमात मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं, इनके पीछे जाकर नहीं कहेंगे कि लौट आओ। स्पीकर ने 28 जनवरी से पहले इजलास खत्म नहीं किया तो जाएंगे। अली अमीन गंडापुर से सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा वापस ले लिया गया। बानी PTI ने जुनैद अकबर को PTI KP का सदर मुकर्रर कर दिया। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को जुनैद अकबर की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। सलमान अकरम राजा को पंजाब में पार्टी की तश्कील नौ के लिए मुशावरत की भी हिदायत। सलमान अकरम राजा कहते हैं, आलिया हमजा को पंजाब में अहम जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी। जुनैद अकबर कहते हैं, बानी ने अली अमीन गंडापुर, आतिफ खान और शाह फरमान के मशवरे से मुझे सूबाई सदर का ओहदा दिया। मेरे जैसे मिडिल क्लास बंदे को सूबाई सदारत मिलने की मिसाल दूसरी पार्टियों में नहीं मिलती। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस पे बेंच पर एतराज़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज़ आए। जस्टिस मंसूर ने लिखा कि दोनों जज साहिबान आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस को तजवीज़ दी कि इन जजेस को बेंचेस में शामिल ना किया जाए जो कमेटी का हिस्सा हैं। रात को 9:33 पर सेक्रेटरी ने 6 रुकनी बेंच की मंजूरी का पूछा। मैंने कहा मुझे एतराज़ है, सुबह जवाब दूंगा। 10:28 पर सेक्रेटरी ने बताया 6 रुकनी बेंच बन गया है, रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। मेरा बेंच पर 2 अरकान की हद तक एतराज़ है। कमेटियों में शामिल जजेस के फैसले पर ही सवालात हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए पर खुद जज नहीं बन सकते। मेरे एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। तरमीम कलअदम करार देने की दरख्वास्त। फैसले तक जुडिशल कमीशन को एडिशनल जजेस की तैनाती से रोकने की भी इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दामात कलअदम करार दिए जाएँ। आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आईनी उसूल के ख़िलाफ़ है। अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़ है। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदखाल को तब्दील नहीं कर सकती। उधर लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार ने 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान कर दिया। बार सदूर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 1 फरवरी को कन्वेंशन में वकला तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। आइनी तरमीम के खिलाफ समाअत फुल कोर्ट में की जाए।
अपरकुरम में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए काविशें जारी। कमिश्नर हाउस को हाट में मुतहारिब कबाइल का जरगा जारी। इंतजामी के मुताबिक बंकर्स की मिसमारी और असलहा वालगी जरगे की बुनियादी तरजीहात हैं। अब तक 700 में से सिर्फ 13 मोर्चे गिराए गए। टल पारा चनार रोड मुस्तकिल खोलने पर बातचीत। लोअर और अपरकुरम में जाम भाग अफराद की मुआवजे और दिगर नुकसानात का जायजा। चीफ सेक्रेटरी ने जरगे से खिताब में कहा, हुकूमत कुरम वालों की शिकायत का अजाला करेगी। अमन दस्तखत से नहीं आएगा, मुआहिदे पर अमल दरामद से ही अमन आएगा। जरगा अरकान का कहना है, मौजूदा हालात में बेहतरी सिक्योरिटी इदारों के बाइस है। रास्ते महफूज बनाने में फ्रीकैन को मस्बत किरदार अदा करना चाहिए। आज का जरगा रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुनाएगा। गुज़श्ता रोज़ ज़रूरी सामान का चौथा काफिला पहुँचाया गया। बगन और मकबल के मुतासरीन में इमदादी चेक भी तकसीम किए गए। सिंध खूबसूरत सकाफत की हामिल धरती है, हमें मौसमियाती तब्दीलियों का चैलेंज भी दरपेश है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध ने 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। हम एक ऐसे अहद में जिंदा हैं जिसकी सूरत ग्रेट टेक्नोलॉजी कर रही है। डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन और साइबर क्राइम इस अहद का चैलेंज है। हमें फेक न्यूज़ के चैलेंज का भी सामना है। हमें ताकत का इस्तेमाल भी आता है और हर चीज़ की समझ है। खुद पर किसी सूरत जुल्म और जबर नहीं होने देंगे। हमारी कौमी असम्बली की सीटों पर भी डाका डाला गया। सेनेट की 8 सीटें गायब की गईं। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कबाइल और मुशरान से गुजारिश है आपस में ना लड़ें। ये हमारे खिलाफ नई साजिश रची जा रही है। तमाम मकातब फ़िक्र का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है असलहे का रास्ता इख्तियार नहीं करना। फ़ौज भी हमारी है और कबाइल भी हमारे। इंसानी हकूक़ कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पीका बिल की मंजूरी पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से बिल को सेनेट में खुलकर ज़ेर बहस लाने का मुतालबा। कहा, खदशा है बिल के निफाज से सहाफ़ियों, सियासी और समाजी कारकुनान को निशाना बनाया जाएगा। बिल के निफाज की सूरत में रियासती इदारों पर तनकीद पर सजा दी जाएगी। बिल के सेक्शन 26A में फेक न्यूज़ की वाज़ेह तारीफ बयान नहीं की गई। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जाने पर भी तशवीश है। ट्रिब्यूनल हुकूमत के मुकर्रर करदा अरकान पर मुश्तमिल होगा। डिजिटल आज़ादी को पहले ही हद से ज़्यादा रेगुलेट किया जा चुका है। हुकूमत पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी अपनी सलाहियतों से मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सार्क स्नूकर चैम्पियनशिप जीतने पर मोहम्मद आसिफ की पजीराई। 25 लाख रुपए का इनामी चेक दे दिया। मुतल्लिका हुकाम को मज़ीद खिलाड़ियों की तरबियत के लिए इक़दामात की हिदायत। शहबाज शरीफ ने मोहम्मद आसिफ से कहा, पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। मोहम्मद आसिफ ने वज़ीर आज़म की जानिब से कौमी सतह पर पजीराई पर शुक्रिया अदा किया। निज़ाम अजला से मुतल्लिक़ कायम कमेटी आइन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा लेमिन गंडापुर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। निज़ाम अजला के फ़ंड से मुतल्लिक़ वफ़ाक़ी हुकूमत की तश्कील दी गई कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा, कमेटी सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ है। आइन के मुताबिक जमशुदा अजला के तमाम इंतज़ामी इख्तियारात खैर पख्तूनख्वा के पास हैं। वज़ीर आला ने वफ़ाक़ी हुकूमत से मुतनाज़ा कमेटी का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा किया। 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें तैयार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। सज़ा कलअदम करार देने की इस्तदा की जाएगी। अपील के ड्राफ्ट में कहा गया कि NCA हुकाम को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। उधर तोशाखाना 2 केस में बानी और अहलिया की बरीयत की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को 28 जनवरी के लिए प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया। तहरीर किया कि दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है, उनके खिलाफ केस नहीं बनता, बरी किया जाए। 5 वादा माफ़ गवाहों पर प्रोसिक्यूशन का केस नहीं बनता। उधर अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। बानी PTI और शीरी मजारी समेत दीगर मुलज़मों की बरीयत की दरख्वास्तों पर दलाइल तलब कर लिए गए। पंजाब हुकूमत का मंसूबों की तरवीज और मनफी प्रोपेगेंडे के भरपूर जवाब के लिए डिजिटल मीडिया विंग तश्कील देने का फैसला। तमाम अजला में डिजिटल मीडिया विंग्स कायम होंगे।
1500 से ज़ायद सोशल मीडिया ऑफिसर्स होंगे। जनरल मैनेजर्स, एनालिस्ट, राइटर्स की सीटें होंगी। पंजाब हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम का मुकाबला किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सतह पर विंग फेक न्यूज़ की निशानदही परफेक्ट चेक नशर करने का पाबंद होगा। डिस्ट्रिक्ट डिजिटल मीडिया विंग का हेड ऑफिस DGPR में होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, तरक्की देखकर सियासी मुखालिफिन को खौफ आ रहा है। मरीम नवाज की पॉलिसियों को फितना पार्टी ने सियासत की नज़र किया। फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की थी। नून लीग के साथ इत्तेहाद का तजुर्बा बहुत मायूस कुन रहा। इस मरतबा भी तजुर्बा नाकाम हुआ तो हमेशा के लिए राहें जुदा कर लेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है, जल्दबाजी में किए गए हुकूमती फैसले मुश्किलात का बायस बनते हैं। इत्तेहादी होने के बावजूद हमारे मुतालिबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की हिमायत की वजह से चल रही है। कारकर्दगी का फैसला अवाम ने करना है। मुज़ाकरात से मुतालिक बोले, मुज़ाकरात में डेडलॉक के जिम्मेदार PTI और हुकूमत दोनों हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वाशिंगटन में अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। माइनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर बातचीत। वज़ीर दाखिला की अमरीकी सरमायाकारों को दोनों सेक्टर्स में सरमायाकारी की दावत। कहा, US बिजनेस काउंसिल पाकिस्तान में बेपनाह मौक़े से फ़ायदा उठा सकती है। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान में काम करने वाली अमरीकी कंपनीज़ के मसाइल सुने। तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। ज़रूरी NOCs के इजरा में बेहतरी लाई गई है। सरमायाकारों को ख़ुसूसी सहूलतें फराहम करेंगे। पाकिस्तान में होने वाली सह अफ्रीकी सीरीज़ का शेड्यूल जारी। सीरीज़ के 2 मैचेस लाहौर और 2 कराची में खेले जाएंगे। 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कदाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। लाहौर स्टेडियम 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के मैच की मेज़बानी करेगा। 12 फरवरी को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कराची में मैच होगा। 14 फरवरी को फाइनल भी नेशनल स्टेडियम कराची में होगा।